कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण बोल जय जय राधा रमण हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा क्षमा चाहते हैं थोड़ा देर हो गया और हमारा तबीयत भी बराबर नहीं है तो मैं मास्क पहले रहता हूँ आप लोग बीमार नहीं है मैं बीमार हूँ ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त अस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो, जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यायन्सु अंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले, श्रीमते तमा कृष्ण गोस्वामिनिति नमिने। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 24वां अध्याय से चर्चा करते हैं। और जैसे कि हम लोग बोले थे, आज हम लोग भगवान का जो अलग अलग लीला है, तो आज के लिए जो गोवर्धन भगवान का लीला है उसकी नियुक्ति की गई थी। तो वो लीला हम लोग चर्चा करते इस अध्याय में। और जैसे हमने उस दिन बताया था कि भगवान के लीला तो अनेक है, और केवल लीला में मतलब केवल स्टोरीज़ नहीं इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि जो भगवान उसमें शिक्षा देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, श्री सुख वाचा भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः, अपश्यान् निश्वसन् गोपान् इंद्रजज्ञ कृतोद्यमान्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण और बलराम उन्होंने देखा ब्रज में, जो ब्रज के वासी है, जो ब्रज के ग्वाल है, बूढ़े गोप लोग जो है, वे बहुत ही व्यस्त हैं इंद्र की यज्ञ का, इंद्र का जो पूजा है उसको अनुष्ठान करने के लिए। तो इस तरह से कृष्ण और बलराम देखते हैं। ऐसे तो भगवान अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानने वाले हैं, और भगवान श्री कृष्ण पूरे जो अवस्था है उसको समझ गए थे, परंतु फिर भी भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसके साथ साथ में जो मर्यादा है, जो कायदा कानून है समाज के, भगवान उसको भी अनुष्ठान करते हैं ना। क्योंकि भगवान बताया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब जो एटिकेट है, जो कायदा है, उसको भी भगवान साथ साथ में स्थापित करते हैं। तो बताया कि भगवान तो अंतर्यामी है, सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है, फिर भी बुजुर्ग लोगों वहाँ पे उपस्थित थे, तो बुजुर्गों को आदर करते हुए वे बड़े ही विनम्र से उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय पिता, कृपया मुझे समझाइए कि आप इतना प्रयास या परिश्रम किस वस्तु के लिए कर रहे हैं, इतना प्रयास से क्या प्राप्त होगा। अगर ये यज्ञ है तो किसके संतुष्टता के लिए है, और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। भगवान बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि साधारण समाज में लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से किया जाता है। भगवान कहते हैं कि कृपया बताइए कि इतना प्रयास आप किसके लिए कर रहे हो। कभी कभी लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने घर पर भी पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत प्रयास करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से एकत्र करके चीज़ बटोरते हैं, निमंत्रण बांटते हैं, शेड बनाते हैं, स्टेज बनाते हैं, ये सब करते हैं। तो भगवान यहाँ पर हमारा जो परिश्रम है, हमारा जो मेहनत है, जो हम भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, भगवान उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। भगवान कहते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। हमको जानना चाहिए कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, इससे क्या प्राप्त होगा।
सबसे पहला बात, इतना परिश्रम किसके लिए कर रहे हो? दूसरा, इतना परिश्रम करने से क्या प्राप्त होगा? और ये यज्ञ किसके संतुष्टि के लिए है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, हम जब अपने लक्ष्य को जानेंगे कि हमको क्या प्राप्त करना है, तो उसके निमित्त हम लोग कार्य करेंगे। जैसे बच्चा पाठशाला में जाता है या बच्चों को हम लोग जब पढ़ाते लिखाते हैं, तो बच्चा जानता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके हिसाब से कार्य किया जाता है। उसके हिसाब से बच्चा पढ़ता लिखता है, उसके हिसाब से बच्चा संगति करता है, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है उसको। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो परिश्रम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, आपको लक्ष्य पता है क्या करने वाले हो, किसके प्रति करना चाहते हो? ऐसा भगवान प्रश्न पूछते हैं। कृपया है पिता, मुझे बहुत उत्सुकता है और मैं इसको जानने के लिए, सुनने के लिए तैयार हूं। बताया गया है जो संत पुरुष होते हैं उनके लिए कोई गुप्त नहीं होता है, क्योंकि वो सभी को एक जैसे देखते हैं और उनमें मेरा और तुम्हारा का भावना नहीं होता है। जब मेरा और तुम्हारा का भावना होता है तब कुछ कुछ खास ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इजी एग्जांपल देंगे। जैसे मानो पनीर बना है तो जो बना के लाया है, तब उसके मन अगर द्वंद्व में पड़ा है, वो सोचता है कि मेरा है तुम्हारा है, तो वो सोचता मैं अपने परिवार के लिए पनीर बचा लूँ, दूसरे को आलू बांट दूँ। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो संत होता है वो इस प्रकार से नहीं सोचता है कि मेरा है और उसका है। भगवान की कृपा जो है, भगवान की अनुकंपा जो है, वो सभी पर एक जैसा बरसता है। केवल अलग अलग कैसे हो जाता है, ये तो स्वीकार करने वाले के हाथ में है कि वो कितना स्वीकार सकता है। अभी कथा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग मैं एक ही वचन बोल रहा हूं, सभी लोग बराबर सुन रहे हैं, लेकिन अलग अलग आपका श्रवण इंद्रिया, आपका हृदय जितना उसको सोख सकता है, उतना ही आपका हृदय लेता है, आपका हृदय उतना ही लेता है। तो बोलते हैं जो संत होता है उन्हें मित्र और शत्रु का भाव नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे नंद महाराज से कहते हैं, बोला कि साधारणता लोग क्या करते हैं, साधारणता बोले अगर लोग मित्र और अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति भी होए तो कभी कभी न्यूट्रल व्यक्ति के बोले नहीं बताया जाए, क्योंकि मालूम नहीं कि मिसयूज नहीं कर देना। तो बोले मित्र के तो जरूर बताया जाए, अगर उसी भावना उसी धारणा से ही अगर कुछ करना है। तो भगवान नंद महाराज को कहते हैं कि मैं तो फिर भी अपना हूं, तो मुझे तो बताओ। जब संसार में लोग कार्य करते हैं, उनको समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और कभी कभी नहीं भी समझते हैं। बताया गया है जो लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं तो वे सफलता प्राप्त करते हैं, अज्ञानी सफलता नहीं प्राप्त करता है। जब कोई भी कार्य किया जाता है हमको लक्ष्य जानना चाहिए, हमको लक्ष्य जानना चाहिए। इस पर मुझे स्मरण आता है, इस पर बहुत सुंदर भक्ति चरण महाराज एक प्रवचन कर रहे थे, तो महाराज ने एक बहुत ही सुंदर वाणी कहा था। महाराज कहते हैं योर लाइफ इज मेंट टू प्रिपेयर योर सेल्फ, ऑल योर टाइम हियर इज मेंट टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। जितना समय हमारा मृत्यु लोक में है, मृत्यु लोक में जो जन्म हमें प्राप्त है, भगवत धाम से हम लोग निकले थे, केवल इसीलिए यहाँ पे आए हैं
कि जितना समय है इससे हम लोग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर लें. सो यूटिलाइज योर टाइम फॉर दैट. द ओनली पर्पस व्हाई यू आर हियर इज टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. अगर हम लोग जन्माष्टमी का भी देखें, हम लोग यहाँ कथा अनुष्ठान का भी देखें, तो यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब लोग, हम लोग यहाँ केवल आए हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए. आध्यात्मिक प्रगति मतलब भगवान को जानने के लिए, अपने सद्गति के लिए हम लोग एक साथ एकत्र हुए हैं. तो जब हम लोग अपना लक्ष्य नहीं जानेंगे, देन देयर विल बी नो सक्सेस. इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, कभी कभी कहीं संत समागम होता है, बहुत भीड़ हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो भीड़ में सभी लोगों को अपना लक्ष्य नहीं पता है, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग कथा सुनते हैं लेकिन सब लोग आध्यात्मिक जीवन में जागृत नहीं होते. ऐसे प्रभुपाद जी भी बहुत प्रचार किया, लेकिन ऐसे भी नहीं था कि जितने लोगों को प्रभुपाद जी ने देखा, जितने लोगों को प्रभुपाद जी मिला, सभी के सभी भक्त हो गए. कुछ लोग नहीं हुए, कुछ लोग नहीं हुए. एक प्रभुपाद जी का शिष्य था, वो प्रभुपाद जी के पास गया और अपने गुरु के चरण में गिर के और बोला कि प्रभुपाद जी, मुझे सच्चा गुरु कब मिलेगा? प्रभुपाद जी बोले, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चा गुरु के शरण में बैठा है और सच्चा गुरु ढूंढना चाहता है. गुरु साथ में बैठा है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, और मूर्ख शिष्य पूछ रहा है कि मुझे कब सच्चा गुरु मिलेगा. तो जानना चाहिए, यू मस्ट नो योर गोल. तो बोला कि ठीक, तो इस प्रकार से आपको मुझे समझाना चाहिए कि ये उत्सव क्या है और कौन से, ये कौन से प्रमाण पर निर्भर है. प्रभुपाद जी लिखते हैं, इज इट अ सेरेमनी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चरल इंजंक्शन और सिंपली कस्टम ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी. ये बहुत 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 गंभीर बात भगवान बोलते हैं. भगवान स्वयं पूछते हैं नंद महाराज से कि जो आप कर रहे हो, क्या ये शास्त्रों के प्रमाण पर है, आधार पर है, कि केवल सामाजिक लोक रीति है? हम लोग सभी लोग रामायण पढ़ते हैं, हम लोग सभी लोग भागवत पढ़ते हैं, फिर भी अलग अलग मंडली में अलग अलग तरह से किया जाता है, अलग अलग गांव में अलग अलग तरह से किया जाता है. साउथ इंडियन में डिफरेंट रकम होता है, नॉर्थ इंडियन में डिफरेंट रकम होता है, मलयालम में डिफरेंट होता है, इसमें डिफरेंट होता है. ब्राह्मण लोग डिफरेंट कर रहे हैं, क्षत्रिय लोग डिफरेंट कर रहे हैं, वैश्य शूद्र लोग डिफरेंट कर रहे हैं. ग्रंथ तो एक है, भगवान एक है, कथा एक है, उसका उद्देश्य एक है, लेकिन फिर भी सब लोग अलग अलग कर रहे हैं. क्यों? भगवान अपने प्रश्न के माध्यम से ही उसका जवाब दे रहे हैं. भगवान कह रहे हैं कि क्या यह प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर है कि सामाजिक लोक रीति है? हम लोग सब जीवन में जो भी कुछ करते हैं, वास्तविकता में अधिकांश लोग, 99% लोग, 99% लोग लोक रीति करते हैं, लोक रीति करते हैं, देखा देखी करते हैं. यहां समाज में ऐसे चला, ऐसे करने लगे. हम लोग अपने से कॉन्कॉक्ट करते हैं. अगर हम लोग देखेंगे अभी के जमाने में, अभी के समय में कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं लेता है. शादी ब्याह है, पूजा पाठ है, जागरण है, नवरात्रम है, क्या क्या लोग करते हैं. ये नवरात्रम वगैरह भी शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन आज अभी के समय में कोई शास्त्र के रेफरेंस नहीं है. लोग जितना धर्म है सब सीख रहे हैं बॉलीवुड ग्रंथ से, बॉलीवुड पुराण. जो लोग स्काई टीवी में देखते हैं, जो घर घर की कहानी में देखते हैं, घर घर खेली में देखते हैं, बालिका वधू में देखते हैं, ये सब में जो लोग देखते हैं वही लोग सब हैं. इस पर मुझे स्मरण आ गया ना, मैं देखता हूँ, आप लोग सब लोग देखते होंगे, फेसबुक में भी देखते होंगे. आजकल विवाह होता है तो घर के बहू लोग रिसेप्शन में नाचते हैं.
है? पहले शादी ब्याह होता था, कन्या मंडप में नहीं जाना चाहती, उनको अपने माता पिता का इतना स्नेह होता था, उनको भाई लोग पकड़ के ले जाते थे। अभी आप फेसबुक पे देखो, कन्या नाच नाच के जाती है, कोई इज्जत नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। सीता जी को आपने देखा इसे? सीता जी को देखा कि राम को जब जयमाला छोड़ने गई तो कूद कूद के नाच रही थी। सीता जी लज्जित रूप से व्याकुल थी कि कब कौन धनुष तोड़ेगा, लेकिन जब सामने आई तो सीता जी का सर नीचे था, राम के चरण ढूंढ रही थी, राम के चरण देख रही थी। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि नंद महाराज को, अपने पिता को कहते हैं, ब्रज के लोगों को कहते हैं कि ये जो इंद्र पूजा तुम लोग करना चाहते हो, ये जो पूजा के लिए सब तैयारी कर रहे हो, क्या ये प्रामाणिक है कि नहीं? क्योंकि जब प्रामाणिक नहीं रहेगा तो संप्रदाय विहीन मंत्रस्ते निष्फलमता। तबे से आप देखो, आप लोग ये मेरे साथ सहमत होंगे, अभी के समय 5, 10, 15 साल पहले से ज्यादा पूजा पाठ होए है कि नहीं होए? आदमी जो फिजी में पूजा नहीं करता रहा, वो ओवरसीज में जाकर पूजा करे लगे। बोले ओवरसीज जाओ, बहुत भारी पूजा होए। लेकिन क्वेश्चन है, क्या प्रामाणिक है कि दिखावा होए कि लोक रीति होए? अगर प्रामाणिक रही, जैसे ये बिजली, ये बत्ती जो है, इसके वायरिंग अगर बोनाफाइड वे से ईएफएल के मीटर बॉक्स में जुड़ा है और मीटर बॉक्स पावर पोल से जुड़ा है, तो ये बत्ती रोशनी देगा। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने जीवन में धार्मिक कार्य करते हैं, अगर प्रामाणिक रूप से किए होंगे या प्रामाणिक पथ पालन कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तो जीव में दया उत्पन्न हो जाएगा। पूजा करने के बाद में फिर ऐसे नहीं होगा कि चलो अब अपना कार्रवाई शुरू किया जाए। यह सबसे पहला लक्षण है। माफ करना, शायद सुनने में थोड़ा कठोर लगे, लेकिन अगर लोग कम से कम वेजिटेरियन हो जाए, आधा धर्म पालन हो गया। अगर वेजिटेरियन नहीं हो सकते हो तो धर्म पालन करने का फिर मतलब ही क्या है? क्या बोलोगे? जो धर्म पालन करना है मतलब निष्फलमता, दैट मीन्स पूजा में कोई फल नहीं है, पूजा में कोई शक्ति नहीं है। जब पूजा करो और हृदय से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य नहीं सके निकले, तो दैट मीन्स ये पूजा नहीं चली। कोई दवाई आप खाओ, बीमारी राइट नहीं होए, तब मतलब दवाई चेंज करे पड़ी, मतलब दवाई राइट नहीं है। तभी भगवान यहां बोले हैं कि प्रामाणिक है कि लोका रीति है। खाली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भगवत गीता बोल के शिक्षा नहीं सुनाई से, भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में अपन पिता नंद महाराज के माध्यम से भी धर्म का ही स्थापन करे के प्रयास करे। भगवान बोले हम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान धर्म ही संस्थापन करे के वास्ते ही प्रकट हुए हैं। ये बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। और जितने लोग यहाँ बूढ़े लोग हैं, आप इनसे पूछिए, इनके माता पिता, इनके आजा आजी से पूछिए। हमारे पराजा थे गुरुदयाल दास, ये लोग सब जो भारत से आए थे, दे वर बेसिकली ऑल वेजिटेरियन पीपल। वो सिक्का रखते थे, चुरकी रखता था उनका, धोती पहनते थे। सही बात कि नहीं? बलराम प्रभु यहाँ पे सबसे बूढ़े होंगे, आपके पूर्वज ऐसे थे कि नहीं थे? हाँ, तो आप जानते हैं पूर्वज हमारे ऐसे थे, लेकिन हम लोग सब लोका रीति में छोड़ दिया, लोका रीति में हम लोग छोड़ दिया। तो हम लोग जान नहीं पाता है कि हम लोग लोका रीति फॉलो करता है कि कौन सी फॉलो करता है। वी वांट टू मेक लोग, अभी मानो आप नौकरी करो, आप नौकरी करो, बड़ा सूट बूट में जाओ, बड़ा सूट बूट में जाओ, प्रधानमंत्री के आप गाड़ी चलाओ, लेकिन आपके औकात खाली ड्राइवर है। भले सूट पहरे हो, प्राइम मिनिस्टर भी टाई पहरे है तो तुम भी टाई पहरो है,
लेकिन औकात तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तुम्हारा औकात ड्राइवर के है ना। और समाज तो पागल है ही है, समाज साइज प्राइम मिनिस्टर और ड्राइवर में फर्का नहीं जान पाई। वही मोटर में से उतरी है, सोची तुम्हें ही प्राइम मिनिस्टर है, तभी तो घूसखोरी होने लगे, आदमी बोले यहाँ काम बना दी ना। लेकिन हम लोग के समझे पड़ी, जब आदमी कोई भी नौकरी करे कौन सी वास्ते करे, तनख्वाह के वास्ते करे ना। भले तुम फटा पुरान पैरा है लेकिन अच्छा मोटा पैसा कमाता है तो टैंक बना एक मिलीनिया है और सीईओ बन के फिर भिखारी है तो कौन फायदा उससे फायदा टैंक ही बनाओ। तो ऐसे पूजा पाठ करा जाए है तो मांगो समझो कि कौन सी गोल प्राप्त करेगा, समझ गया। आदमी सब खाली दिखावा में करे लगे, फलान पूजा करे तो ढकान भी पूजा करे लगा, वो भागवत करे तो हम भी भागवत करे लगा, वो झंडा बंधन में $100 दी तो हम $200 देगा। अगर ऐसे होता चढ़ाई उपड़ाई में भक्ति जोन सबसे ज़्यादा दे वो सबसे भारी भक्त है, तब तो मिलीनिया तो भक्त बन जाता। मिलीनिया के लगे 10 मिलियन है, उसमें से 100,000 दे देता। हम लोग तो यहाँ जितना जने बैठा हम लोग कोई जने 100,000 नहीं सकता दे, तब तो मिलीनिया ही बड़ा भक्त हो जाता ना। इस पर मुझे स्मरण आता है, रामायण में कथा है ना, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए, रावण का वध करके सीता जी वापस 14 साल के बाद वापस आए, तो भगवान आए तो भगवान को राज अभिषेक किया गया, राजा बना। तो राजा के काम है कि प्रजा के कल्याण के वास्ते यज्ञ अनुष्ठान करो, मतलब धार्मिक कार्य करो। अब त्रेता युग के बात है तो त्रेता युग में हवन यज्ञ किया जाता रहा, तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी हवन यज्ञ के अनुष्ठान करे। ये राजा के काम है। जैसे जो गांव के राजा रहे उसके काम है, जो एडवाइजरी काउंसलर है या जो पंचायत रहे, उन लोगों के काम है कि गांव में टाइम से धार्मिक मेला सम्मेलन ये सब चीज करो, जिसमें कि गांव के सब लोग जो है वो धर्म के पथ पे अग्रसर रहे। ये राजा के काम है। तो परिवार से शुरू है। जैसे परिवार में जो हेड ऑफ द फैमिली रहे, जो घर के मालिक रहे, जो पिता रहे, ये उसके काम है टाइम से सत्संग कीर्तन भजन अपन घर में कराओ, जिसमें कि अपन औरत लड़कन सब कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंक्लाइन रहे। नहीं तो अगर नहीं करियो तो ये लोग सब पाप करी तो पाप के भागी जो लीडर है उसके भी पड़ी। इस पर मुझे एक और कथा याद आ गया रामायण के, स्टोरी सिनेमास्कोप कर रहा हूँ मैं, स्टोरी के भीतर स्टोरी। एक और ना स्टोरी याद रखना, रामलास यज्ञ कराया वो वाला भी कंप्लीट नहीं कराया, बट उसके भीतर एक स्टोरी खाली बता दी। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या राज में एक व्यक्ति एक कुत्ता के मार दिस। तो कुत्ता रोते रोते आए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास कंप्लेन करे, बोले भगवान राजा आप राम राजा है, राम राज्य है, राम राज्य में कोई व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो ही नहीं सके, हमें यहाँ मारा गए। तो व्यक्ति के बुलावा गए तो भगवान बोले कि तुम इसके बोले मारा है कुत्ता के, बोले कैसे, बोले हम तुम्हें अपराध है हमारे राज्य में तो हो ही नहीं चाहिए चीज़। तो बोले तुम्हें क्या दंड दिया जाए, बोले ना अब कोई में कुत्ता को मार दिस तो उसके कौन सी दंड दियो। तब सबको इन सोचे ना, भगवान रामचंद्र जी के सब एडवाइजर लोग भी है, मंत्री लोग सब सोचे कि कौन पनिशमेंट दियो इसके। तो कुत्ता बोले हम बताइए कौन पनिशमेंट दे उसके, तो भगवान राम बोले अच्छा बताओ कौन सी करी, बोले इसके मंदिर और या मंडली जो है मंदिर के प्रधान बनाए दो। अरे सबको इन बोले तो प्रेसिडेंट हो जाए मंदिर के, तो इसमें कौन सी पनिशमेंट है। बोले जब मंदिर के प्रधान बन जाई और मंडली के सब सदस्य और जो प्रजा रही ना, जब वो लोग पाप करिए उसके दंड में ये कुत्ता बन जाए। बोले बिकॉज हम भी ऐसे एक मंडली के प्रधान रहा पहले। तो ये लीडर के काम है कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करो। इट्स नॉट अबाउट पोजिशन। हम टेम्पल प्रेसिडेंट है, नसोरी लब्बाकलम सिचुएशन और टेम्पल प्रेसिडेंट है,
मुझे कभी कभी डर लगता है सब मिल के मुझे कुत्ते ना बना दे। इसीलिए सब लोग भक्ति बराबर करो भैया, भक्ति करो, हरिनाम करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सत्संग करो, हरि कथा रचाओ। जब ये सब करोगे तो मैं बच जाऊंगा। मैं बच जाऊंगा। तो भगवान जी जो लीडर होता है, तो परिवार में भी अगर पिता है, घर का हेड है और वो इंश्योर नहीं करता है, चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में बताया गया है, गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्। बोले पिता बने के अधिकार नहीं है, माता बने के अधिकार नहीं है, गुरु बने के अधिकार नहीं है, परिवार सगा संबंधी बने के अधिकार नहीं है। अगर अपन सगा संबंधी अपने पर जो आश्रित है उसको कृष्ण भावनामृत में प्रेरित नहीं कर सको, बोले जब तक कोई के स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट नहीं करे सको तो मैया नहीं सको बने, बाप नहीं सको बने, गुरु नहीं सको बने, परिवार नहीं सको बने। परिवार के मतलब है कि एक दूसरे के मदद करके ये भव सागर से बचाए दो। संसार में इसे रहे ना, हम लोग कोई एक परिवार में कोई गरीब रहे तो दूसरा उसके मदद करे, कोशिश करे कि नहीं, पलवार में कि हम पलवार है, भुक्के नहीं रहे। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा परिवार है ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाए, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाए, तो उसको कृष्ण भावनामृत में प्रेरित करना होगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जैसे यज्ञ अनुष्ठान किए, तो यज्ञ अनुष्ठान करते हुए उन्होंने क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र तो राजा है, राजा के पास तो कोई खजाना कमती नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में से ये रामायण के प्रथा से चलता है कि पहले के ज़माने में इसे जब गांव में पूजा रहे, मुझे याद है हम लोग गांव में रहते थे मोनी वेनी में, तो वहाँ पे जब हम लोग इनके गांव के पूजा रहे तो 2 हफ्ता पहले कौन सी करा जाए हैं, गांव में पूजा रहे तो कौन सी करा जाए, कोई के याद है, कोई बुढ़ा लोग के याद है, जवान तो नहीं जाना तो ये हैं, नेम करा जाए, ओके अच्छा, और हैं मढ़ा बनाओ, नंगोना कूटो और चंदा बटोरा जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, चंदा बटोरा जाए ना। अरे तबे से तो पड़ता है, गांव में कोई शादी ब्याह रहे, बोले सब आदमी हाथे हाथ मड़ा खड़ा कर दे, everyone getting together to take the benefit of the, बोले जिसके लगे लड़की नहीं है, कन्यादान नहीं करे सके, तो गांव में कोई के घरे लड़की की शादी रहे तो सबको वहाँ पे पहले से गांव में होता रहा, कहीं शादी ब्याह रहे तो वहाँ आदमी ले जाकर सौदा दे, लकड़ी दे, मड़ा बनाए सब, तो सब कोई, तो जैसे गांव में लड़की रहे तो बोले पूरा गांव के लड़की है ना, ऐसे विचार रहा। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ करे सकता, लेकिन वो चंदा बटोरी, सब अयोध्या के लोग से, सब राजा लोगन सब डोनेशन दी कि हाँ, डोनेशन की जरूरी नहीं है, बट टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट ना। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो अलग अलग भक्त लोग अलग अलग रोज भोजन बना के लाते हैं, कोई माला बना के लाता है, कोई क्या लाता है, कोई पानी ला के देता है, तो सब लोग, ये बात है, इसको कहते हैं कि गंगा बह रही है, सब लोग उसमें गोता लगा लो। तो ये लीडर के काम है, जो परिवार का जो हेड है, जो गांव का जो हेड है, जो देश का हेड है, जो राजा है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सत्संग रचाए, सत्संग रचाए जिसमें कि लोगों का कल्याण हो जाए। और ये अच्छा एग्जाम्पल है ना, से आप लोग के यहाँ पे इतना सुंदर भगवान फैसिलिटी दिया है, मंदिर दिया है, मतलब हॉल दिया है, लेकिन अगर आप इसको सत्संग में उपयोग नहीं करेंगे तो ये हॉल निष्फल है, और जो कार्यकर्ता वो निष्फल है, और पूरा बराता गांव निष्फल है कि द्वारी पे होते हुए हम लोग इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, लाभ नहीं ले रहे हैं। जब आप लोग ये बनाए होंगे, सरकार के पास गए होंगे कि हमको जगह दे दो, हमको फंडिंग दे दो, जब ये सरकार भी दिया है ये सब कुछ, जब यहाँ पे हरि कथा नहीं होगा तो सरकार को भी पुण्य नहीं लगेगा, समझ गया। एक एक सेंट जो दान दिया इसको करने के लिए सबको पुण्य ग्रहण करना है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि सभी को एंगेज करना होता है, तो इतना परिश्रम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज से कह रहे हैं कि ये सब कुछ कर रहे हो, क्या ये ग्रंथों के आधार पे है कि केवल लोकारीति कर रहे हो? केवल लोकारीति से नहीं चलेगा, लोकारीति धर्म नहीं है, लोकारीति बहुत इजी है, समझो। हम लोग सब भगवान के लड़का नहीं। भगवान कितना है?
एक है, एक के बाप के लड़कन है, तो फिर कैसे सके एक बाप के दुई लड़कन बोले हम लोग दुई अलग कुल हो गया, नहीं सके होए। हम लोग चाहे हिंदुस्तानी रहो, चाहे कायवीती रहो, चाहे गोरा रहो, चाहे चाइनीज रहो, चाहे अमेरिकन रहो, हम लोग सब एक के कुटुंब है, वासुदेव कुटुंबकम। और तबे से इसके सनातन धर्म बोला जाए है। सनातन धर्म मतलब जीवात्मा के धर्म, शरीर के धर्म नहीं। शरीर तो हम लोग के अलग अलग हो सके, अभी हम ब्लू कुर्ता पहना है, लाल पहनी से, ऑरेंज पहनी से, येलो पहनी से ना, बिहान के हम सकता येलो पहन नहीं सके, ब्लू पहरे, हो सके लाल पहरे, तो कपड़ा तो सबको चेंज करते रहे। लेकिन व्यक्ति भले हम कपड़ा कुछ भी पहरी, हम थोड़े चेंज हो जाएगा ना। हम कोई भी कला कपड़ा पहरेगा, आप हमें फिर भी रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ तुम विश्वनाथ है। तो इसे भगवान भी, चाहे हम लोग गोरा कपड़ा पहरो, चाहे हिंदुस्तानी कपड़ा पहरो, चाहे आदिवासी कपड़ा पहरो, चाहे कोई रकम के शरीर पहरे रहो, भगवान तो जीवात्मा देख के जाने। बैकुंठ में हम लोग के ये सब चेहरा नहीं रहे रकम, बैकुंठ में भगवान आत्मा के स्तर पे देखे हैं। तो ये सनातन धर्म है। प्रामाणिक धर्म मतलब वो धर्म जिससे जीवात्मा जागृत होकर भगवान से जुड़ जाए, इसको सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म। सनातन धर्म ऐसे नहीं हिंदी में लिखा रहे मांगो, या सनातन धर्म मतलब सबको धोती पहरे तबे। धोती नहीं सनातन है, धोती फट जाई, दूसरा चेंज करे पड़ी है। आत्मा सनातन है, कपड़ा तो बदलते रही। तो भगवान बोले इंपॉर्टेंट बात है। उस दिन मैंने पहले दिन भी बताया था, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य, अगर शास्त्र के आधार पे नहीं है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम, न सिद्धि होई, न सुख होई, न परम गति होई, जब प्रमाणिक नहीं रही। तबे से ग्रंथ में बताया है कि क्या करो क्या नहीं करो। तबे से आप रामायण पढ़ो। जब आप रामायण पढ़ेगा तो रामायण में बताया कृतयुग सब योगी विज्ञानी करे ही ध्यान भव तरे सब प्राणी। कृतयुग मतलब सतयुग। जब सतयुग है तो सब लोग क्या करे ध्यान भव तरे सब प्राणी। ध्यान करो धर्म, भगवान के जब युक्त होए के है, भगवान से जुड़े के है, तो ध्यान करे पड़ी। तबे से उस जमाने में सब लोग यात्रा ध्यान करे। वाल्मीकि मुनि गए 60,000 ईयर्स तपस्या करी। अभी नहीं तपस्या हुई, अभी आप लोग सब ध्यान में बैठो। कैसे बैठे? वहां लड़कन सब कुन करे, ध्यान सब उधर चल दी, ध्यान नहीं हुई। सतयुग में ध्यान हुई, रामायण में बताए। त्रेता विविध यज्ञ नर करें। त्रेता युग में अलग अलग प्रकार के यज्ञ करो। जैसे उस दिन हम बताया रहा, आई डोंट नो मॉर्निंग क्लास में बोला रहा कि कोई दिन हमें लगे बोला रहा कि जैसे अश्वमेध यज्ञ, कोई हवन यज्ञ करे मांगो, हवन यज्ञ करे मांगो तो उसके नियम है कि पहले एक युद्ध के घोड़ा छोड़ो जो पूरा पृथ्वी पर घूमे। अगर कोई घोड़ा के छुए तलक नहीं, कोई तुम्हें चुनौती नहीं करे, जब तुम अनडिफीटेड रहो। हवन यज्ञ वही करे सके जो अनडिफीटेड है। तभी तो भगवान श्री रामचंद्र भी युद्ध के जब घोड़ा छोड़िस रहा, यज्ञ करे से पहले तो लो और कुछ पकड़ लिस रहा, तब फिर जाके युद्ध करे पड़ा। फिर हनुमान जी के भी पकड़ के बांध दें, फिर सब चीज। ये सब स्टोरी हम लोग सुनता है, लेकिन उस स्टोरी के हम लोग जो लेसन है वो नहीं जानता है। ये तो बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर दृष्टि है। देखो ना, लो और कुछ हनुमान जी के पकड़ के बांध दी से, और हनुमान जी ऐसे करे है जो कुछ हो ही लोग राम के है, कुछ जना तबे में बांध पाई है। तो देखो दृष्टि देखो, बहुत सुंदर है, लेकिन इससे ज्यादा सुंदर जो इसके पीछे शिक्षा है। तो जब ऐसे अनडिफीटेड रहो तब सबको हवन करे। द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर युग में मंदिर के अनुष्ठान करो और मंदिर में फिर रोज पूजा करो। जैसे भी गांव में अगर मंदिर रहे तो रोज पूजा करे, शायद सबके कड़ा पड़ी तो गांव में सबको तबे पहले के जमाने में इंडिया में भी ऐसे होए कि गांव में एक मंदिर रहे। जब गांव में एक मंदिर रहे तो सब घर के पारी रहे, तुम्हार सोमवार मंगर बुध बीफ, तुम्हार सबेर, तुम्हार संजा, तुम्हार 12 बजे। तो ऐसे गांव के मंदिर जो है पूरा गांव के सहयोग से चल जाए। कलयुग में नहीं हो पाए, सही बात कि नहीं? कलयुग में नहीं हो पाए। कलयुग में तो परिवार में नहीं सुम्मत है, गांव में सुम्मति, देश में सुम्मति, ये तो बहुत बड़ा बात है। एक के परिवार में नहीं सुम्मत है, एक के परिवार में तो छोड़ दो,
हम लोग के एक के माइंड में सुमति नहीं है। कभी हम लोग के मन इधर चल दे, कभी चल दे, कभी हाँ बोले, कभी ना बोले। अपन माइंड नहीं हम लोग के स्टेडी है। तो फैमिली और परिवार और फिर गांव और फिर देश, जिला, देश और फिर प्रभुपाद जी बोले पूरा दुनिया भर के देश कंबाइन हो जाए यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से। लेकिन यूनाइटेड नेशन में जाओ, सबके अपन अपन झंडा। जब यूनाइटेड हो गया तो झंडा एक हो जाए चाहिए, फिर भी सबके अपन अपन झंडा। तो हम लोग के मांगे प्रमाणिक रहे। तो द्वापर करी रघुपति पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम के आधार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो नाम के आधार है, तो सबको नाम ले लिया। अब बिहान कौन सी करियो? बोले सुमिर सुमिर। आज नाम ले लिया, बिहान फिर नाम लेके पड़ी, परसों फिर नाम लेके पड़ी, सवेरे नाम ले लिया, संजा फिर नाम लेके पड़ी। तो कलयुग में बताया गया केवल नाम के आधार है। तब ऐसे आरती भी जब भगवान के किया जाए, नारद पंचरात्र बोले जब भगवान की आरती किया जाए तो उसके संगे 15-20 मिनट के कीर्तन होना चाहिए। आरती मतलब खाली दिया घुमाओ नहीं। हम लोग अपन घरे भी पूजा करता है ना, अगरबत्ती घुमाता है, दिया घुमाता है। आप लोग पूजा के स्थान पे अपन करता होगा। खाली अगरबत्ती दिया घुमाए से पूजा नहीं हुए है, उसके संगे मांगे कीर्तन रहे। तो उसके संगे मांगो गाओ, और कितना देरी गाओ? 15-20 मिनट गाओ, तब आरती पूरा हो जाए। दूसरा तो केवल हम लोग के माध्यम है ना, हम लोग पंच धातु के बने हैं, तो पंच धातु जो पंच धातु है भगवान को अर्पण करते हैं। भूमि अपन अल वायु सब भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये बात होता है, ये प्रमाणिक है। अगर आपको और कोई बात नहीं मानना हो तो आप अगर रामायण ही मानते हैं तो रामायण के आधार पे कार्य करो। अपन मन से नहीं, अपन लोक रीति नहीं करो कि हमें मन करे ऐसे करो या ऐसे पूजा करिए वैसे पूजा करिए। जैसे हम देखते हैं लोग कभी कभी भगवान को प्रणाम करते हैं ना, भगवान के प्रणाम करते हैं तो अष्टांग प्रणाम है कि पूरा लंबा ऐसे पुरुष लोग करते हैं, स्त्रियां नहीं करती है। और वैसे प्रणाम किया जाता है तो माथा जो है वो भूमि को स्पर्श करना चाहिए, दोनों हथेली जो है भगवान को भूमि को स्पर्श करना चाहिए, और दोनों घुटने 2, 4, 5 शरीर के जो अंग है वो ऐसे भूमि को स्पर्श कर, उसको प्रणाम कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा कोई के फैंसी देख के कोई दंडवत करे, कोई प्रणाम करे, ऐसे हाथ अपन पीछे कर ले। दैट मीन्स यू डोंट वांट टू सरेंडर योर हैंड्स टू कृष्णा ना। कोई माथा टेके, कोई नहीं टेके है। जब माथा टेका जाए है, जब भगवान के दंडवत करा जाए आरती करके, या कोई भी टाइम भगवान के दंडवत करा जाए, तो जब माथा टेकते हो तो मांगो, स्मरण करो कि माथा जो है भगवान श्री राम के चरण पे हम रखता है। प्रभुपाद जी बताया ना, नारद पंचरात्र में बताया, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं। आप देखते हैं डिवोटी लोग सब तिलक लगाए ऐसे। ये तिलक के मतलब है ऐसे जब तिलक लगाओ ऐसे, तो ऐसे मार्ग बन जाए ना, तो लक्ष्मण, राम और सीता जी, और नीचे जो है वो हनुमान जी। या तो राम सीता लक्ष्मण, राम, सीता जी, और राम के चरण में ही तुलसी के पत्र। तो ये प्रमाणिक है। ऐसे नहीं है कि खाली ऐसे लेके ऐसे लगा लिया तिलक हो गया, ऐसे लेके ऐसे लगा लिया तो युद्ध के तिलक सके हो जाए कि युद्ध के घोषणा कर लिया। ये वैष्णव तिलक लगाना होता है, वैष्णव तिलक लगाना होता है। या तो लोग चंदन केवल ऐसे माथा पे लगा लेते हैं, ये बोनाफाइड नहीं है, ये शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में वैष्णव तिलक ऐसे दिया गया। या श्री संप्रदाय का तिलक हो तो ऐसा ही तिलक होता है, लेकिन बीच में, क्योंकि लक्ष्मी जी का संप्रदाय तो बीच में से लंबा सिंदूर का ऐसे माक लगाते हैं ना, बट वो ऐसे पतला माक होता है, ऐसे युद्ध अंगूठा जैसा माक नहीं होता है। तभी से हमारे सनातन धर्म में शादी विवाह भी होता है ना, तो शादी से पहले बोले मांगो तिलक करो। तिलक के मतलब कौन सी है? यू कैन, क्योंकि जो शादी होगा, जो शादी होता है, पंडित बोलता है कि नहीं, जो वर है वो विष्णु स्वरूपा है, जो कन्या है वो लक्ष्मी स्वरूपा है।
तो जब विष्णु स्वरूप है तो विष्णु तिलक लगाना होगा। तब ऐसे जाके एक रोज पहले लड़की वालों जाके लड़का तिलक लगा देगी। अगर तुम भक्त नहीं है तो भक्त बन जाओ भैया भक्त बन जाओ तब बारात लेकर आना है, इसका तिलक होता है। लेकिन हम लोग तो जनता नहीं है तिलक के मतलब, बस पान में रख के धड़का देता हूँ मुड़ पे बोले तिलक चढ़ा दिया ये प्रमाणिक है कि लोकरीति है? जानना चाहिए ये सब। तो हम लोग और फिर कितना जगह सभ्यता ऐसे होता है ना कि शादी से पहले मांगो जनेऊ करो, हो ऐसे। हम देखा कोई जगह जो माड़ो गाड़े से पहले तो पंडित फिर येलो लाडोरा पहनाए दे दूल्हा के। इसका मतलब है कि वर्णाश्रम धर्म में सिस्टम है। 5 से 25 वर्ष गुरु के आश्रम में रहा, ब्रह्मचार्य करा है, ब्रह्म आचरण सीखा है। तो जब ब्रह्म आचरण सीखा तो वो टाइम ब्राह्मण दीक्षा हो गया। लेकिन आदमी उला पाठ नहीं जाने तो खाली सोचे शादी से पहले मांगो डोरा पहरा दो। तो भगवान यहाँ बोले कि प्रामाणिक है कि ऑर्डिनरी सोसाइटी के हैं। तो अब थोड़ा दौड़ा के बता दी। तो नंद महाराज बोले कि नहीं, हम लोग के इंद्र के पूजा करे पड़े है, काहे कि इंद्र बोले वर्षा के देवता है। अगर वर्षा नहीं हुई तो घास नहीं हुई, घास नहीं हुई तो गैया नहीं खाई, गैया नहीं खाई तो दूध नहीं हुई, दूध नहीं हुई तो हम लोग फिर कैसे माखन बनाएगा, माखन नहीं बनी, बटा नहीं बनी तो हम लोग कंस के कैसे टैक्स भरेगा। तो ये रीज़न रहा। तो भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज से बोले हैं, बोले इंद्र पूजा से थोड़ा पानी बरसाए, बोले इंद्र के तो काम है पानी बरसाओ। वो पानी के देवता है तो उसके काम है टाइम टाइम से पानी बरसाओ। तो नंद महाराज बोले नहीं, बोले पूजा नहीं करो तब नहीं बरसाई। तो भगवान श्री कृष्ण बोले नंद महाराज बोले बाबा, तो बोले समुद्र में क्या पूजा करे, पानी तो समुद्र में भी बरसे। तब नंद महाराज के समझ में आएगा, हम लोग के भी समझ में आ जाए चाहिए। जो हम लोग के जीवन में जो कुछ देवी देवता जो संचालन करे है वो भगवान के आदेश से करे है। भगवान उन लोग के काम दी से, भगवान उन लोग के काम दी से। अभी जैसे हम लोग यहाँ सब कोई नाता है प्रोग्राम करे, ये हॉल के चाबी को एक लगे है, उसके काम है खोलो। जिसके लगे चाबी वो इंचार्ज नहीं हुई गए, वो सेवक है, वो आके हॉल खोले तब भगवान की कथा हो। यही रकम देवी देवता लोग इंचार्ज नहीं हुई गए, वो लोग मालिक नहीं हुई गई ने, वो लोग खाली सेवा करे है भगवान के। सृष्टि जब भगवान उत्पत्ति करी से तो वायु मांगे रहे, वायु नहीं रही तो हम लोग कैसे जिंदा रहेगा। तो भगवान बोले हमारा लड़कन मांगे जिंदा रहे, इसके वास्ते वायु तुम्हारा काम है बराबर चलो है। बोले हमारा लड़कन मांगे सब भोजन करे, तो चंद्रमा तुम रात के निकलना, नहीं तो अनाज पकी नहीं ना, अनाज जम जाए तो पकी नहीं। फिर सूर्य के बोले तुम्हारा काम निकलना। भागवत गीता में बताया बोले सूर्य भी भगवान के भय से उत्पन्न हुए। तो एवरीथिंग हैपन्स बाय द विल ऑफ कृष्णा। और फिर यही तो इंद्र के पूजा से रोकाए दिस, कृष्ण कन्विंस कर दिस, बोले इंद्र तुम वहाँ भी पानी बरसाए। तो नंद महाराज बोले, हम लोग कह रहे नंद महाराज बोले ना, नंद महाराज बोले कि अच्छा, बोले हम लोग कर दियो। कृष्ण बोले इंद्र के पूजा नहीं करे की जरूरत है, बोले हम लोग के तो गोवर्धन के पूजा करे चाहिए। बोले गैया हुआ जाए ग्रास चरे, हुआ बोले नदी नाला बहे है, हुआ फल फूल हो है जो हम लोग खाता है सब चीज़, बोले हम लोग के गोवर्धन के पूजा करे चाहिए। तो नंद महाराज बोले अच्छा ठीक है हम लोग कर देगा। अब नंद महाराज अपना लड़का के कौन सी बोले ना, बोले अच्छा ठीक है कर देगा। बोले हम लोग ये अलग कर ले तब वो अलग कर दियो। हम लोग की यही रकम है, हम लोग की सिचुएशन यही रकम है। हम लोग माला भी जप करियो लेकिन ईबीला कर दे, थोड़ा सोने सुहागा कर दे। हम लोग ऐसे बोलता, हम लोग ईबीला कर दे। ईबीला कर दे मतलब यू डोंट हैव कंप्लीट फेथ, कंप्लीट फेथ नहीं है। ई रकम हो जी, बहुत सरल में समझा के वास्ते प्रभुपाद जी ऐसे शास्त्र में ऐसे उदाहरण देवल है। ये ऐसे है कि अगर एक कन्या रहे, बोले अच्छा हम शादी करेगा इससे, लेकिन उससे मिल ले खाली, तो मतलब कि शादी करे लड़का कौन जी बोली जाओ वही मिल लो, तो हमसे कहाँ शादी करेगा। तो भगवान यही रकम बोली, भगवान भाई तुम ये भी मनता करे ये भी करे मनता है। तो जब मोक्ष मांगियो जीवन के अंत में, तो भगवान भाई जाओ वही लगे मोक्ष मिली। मोक्ष तो केवल विष्णु देवे है,
मोक्ष तो केवल माधव देवे है, गोविंद देवे, मुकुंद देवे मोक्ष। तो इसके वास्ते पूरा हृदय। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं नहीं, जोंची है, जोंची तुम्हारा है उसके ऊपर डबल खर्चा नहीं करो, जोंची है वही गोवर्धन के पूजा कर दो। तो भगवान, तो नंद महाराज ग्वाल बाल लोग सब भगवान के बात सुन के सब गोवर्धन पूजा कर दी। गोवर्धन पूजा के, अब बाल है, कृष्ण छोटा है ना, तो इंद्र बेचारा जान नहीं पाए इसकी, यही तो हम लोग के स्वामी है, इसकी एक तो हम लोग ईश्वरा परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इंद्र धोखा खाई गया। इंद्र बोले छोटा लड़का बोले हम पूजा रोकाई दिस। तो इंद्र फिर बहुत पानी बरसाइस, वज्र करीस, बिजली चमकाइस, संवर्तक बादल भेज दिस कि प्रलय ला एकदम रकम ब्रज में पानी हो गए, बाढ़ चल गए सब चीज़। लेकिन भक्त लोग बोले भगवान तुम्हें ही हम लोग के सब कुछ कराया है, अब तुम्हें ही हम लोग के रक्षा करो। तब कृष्णा गोवर्धन पर्वत उठा लिस। तो सब भक्त लोग भगवान के संगे हो गए। जब इंद्र आग देखी इसकी भगवान तो ऐसे करके सबके बचा ली, कोई भक्त के एक बाल नहीं बाका भे, तब इंद्र बोले ये तो ऐसा काम तो केवल भगवान सके करे। तब इंद्र के समझ में आएगी कि ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। जब भगवान के सामने इंद्र आए तो इंद्र के भगवान चतुर्भुज रूप दिखाई दिस, तो इंद्र पूरा जान के कि हाँ ये तो कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तब फिर बोले इंद्र के तो इतना डर लग गए कि उसके हिम्मत भी नहीं रहा कि भगवान से जाकर माफ़ी मांगी। तो बोले माफ़ी मांगे के वास्ते भगवान को इंद्र कौन सी करीस, पहले सुरभि गैया के आगे करके, बोले सुरभि गैया के पूंछ पकड़ के और पीछे पीछे उसके पीछे लुकाए के तब गए कृष्णा के लगे। तो कृष्णा तो जैसे गैया के देखिए कृष्ण खुशी हो गए। गैया भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाया गो ब्रह्मण्य हिताय चा, भगवान तो गैया से बहुत प्रेम करे हैं। तो गैया के देख के भगवान खुशी हो गए। जब भगवान खुशी हो गए तो उसके पीछे से इंद्र निकला। अब भगवान खुशी रहा। अब जब भगवान खुशी रही तो इंद्र के बोले ए तुम कौन सी करता है यहाँ, जब गुस्सा में रही हो तब यहाँ कौन सी करता है, जब खुशी में रही हो तब यहाँ कौन सी करता है। तो इंद्र बोले, फिर इंद्र शर्मा एक बोले भगवान हमें क्षमा कर दो, बोले हम तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम्हारी शक्ति को पहचान नहीं पाया और हम भूल गिरा इंद्र के आसन के नशा में। बोले हम भूल गिरा, जब धन संपत्ति ऐश्वर्य ज्ञान बल ये सब बहुत ज़्यादा हो जाए तो आदमी भूल जाए ना, नशा चढ़ जाए ना। खाली दारू का नशा नहीं रहे, पैसा का भी नशा रहे, सुंदरता का भी नशा रहे, सुंदरता का भी नशा रहे। कभी कभी सुंदर नहीं रहे तो मेकअप लगा के नशा चढ़ा लो। बल के भी नशा रहे, जो आदमी बहुत शक्तिशाली रहे उसके भी बहुत नशा रहे, ज्ञान के भी नशा रहे, ज्ञान के नशा साधु लोगों के भी हो जाए, जो सब शास्त्र जाने, त्रिवेदी द्विवेदी चतुर्वेदी, साधु भी सके ज्ञान के नशा हो जाए। तबे से जितना बड़ा से बड़ा साधु रहो चाहे छोटा छोटा साधु रहो, सबके काम है गुरु के सेवक रहो और हर एक भक्त के सेवा करो। तब इससे गुरूर नहीं चढ़ी हम लोग के, ईगो नहीं चढ़ी हम लोग के, नहीं तो भक्त के भी ईगो हो जाए। नारद के हो गिरा। नारद सोचे हम, आप लोग कृष्णा फिल्म देखा होगा ना, नारद एक टाइम सोचे बोले हम एक पैसा नहीं जो सकता है बैकुंठ जाए। नारद जाए बैकुंठ, घूमे 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 बैकुंठ पहुँच पावे नहीं करे ना। तब रियलाइज़ करें कि हम अहंकार कर दिया कि हमारे लगे शक्ति है कि हम बैकुंठ सकता जाए यही शरीर से। तो हम लोग कितना भी भक्ति करेगा विनम्र भाव से करना। त्रिनाद अपि सुनी सेना तरोर अपि सही सुना, अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये इंद्र के लीला से, गोवर्धन लीला से भगवान हम लोग के सिखाए है देवी देवता लोग के प्रणाम करो, वो लोग आदरणीय है, हम लोग से बड़ा है, वो लोग हम लोग से बड़ा है, लेकिन परम पूज्य जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है और श्री नारायण है। तो प्रभुपाद जी बोले कि जैसे माता घर में चावल बनावे है तो अगर जाने मांगो कि सब भात पक गए कि नहीं तो कौन सी करा जाए, एक दाना उठाए के चेक करा जाए। एक दाना जब पक गए तो मतलब कि सब भात पक गए। तो बोले इंद्र के लीला से भगवान देवता लोगन के सब अपन जगह याद कराए दिस कि तुम लोग सब हमार सेवक है, समझे। और ये भी बहुत सिंपल है समझे के, जब पृथ्वी पे पाप बढ़ जाए, पृथ्वी जाए देवी देवता के लगे, कहें देवी देवता लोगन अवतार लेके रक्षा कर दे, देवी देवता सब बटोर के जाए ब्रह्मा के लगे। जब कोई नहीं कर पावे तो बोले अच्छा चलो हम तुम्हारा काम बनवाए दे, अपने नहीं कर पाई बोले चलो हम काम बनवाए दे। तो देवता लोग सब लेके जाए धरती माता के विष्णु के लगे, तब विष्णु बताए कि अच्छा हम अवतार लेगा, तब सबको इन खुशी हो जाए। ये बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिक है। हम तो सोचता है इसे
अभी के इंटेलिजेंट छोटा लड़कन के समझिए तो लोग बहुत अच्छा समझ जाइए कि भगवान कौन है। और हम लोग इतना जमाना पूजा करता है, इतना ढेर पूजा पाठ अटेंड कर लिया, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाता है ना। हम लोग अभी भी बझान में ही पड़ा है। मैं किसी प्रकार से देवी देवता का निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ कि वो लोग पूजनीय नहीं है। वो लोग के मांगो जानो, आप जब देवता लोग के पूजा करता है तो वो लोग से बोलो कि हमें राम के भक्ति दो, हमें राम के भक्ति दो, तब हम लोगन के राम और कृष्ण और नारायण के सेवा प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो एक छोटा से एक्चुअली हम आपके खाली 10% ऑफ द टीचिंग्स बता पाया है, और तो फिर फास्ट फॉरवर्ड करके एंडिंग ला दिया है। बट बयान सबको बताया, अच्छा देखिए कैसे है। वैसे तो खाली यही अध्याय सबको 7 रोज यही अध्याय खाली बात करे, इतना देर बात है इसमें। तो हम लोग थोड़ा कोशिश है, आप लोग के हम लोग की कोशिश है कि भागवत के जो थोड़ा थोड़ा मिठास है सब रकम से थोड़ा थोड़ा चटाई दी तो शायद इंटरेस्ट लग जाए, तो फिर सबको गहरा डुबकी लगाए। मत के क्वालिटी जाने मांगो तो पहले ढक्कन खोल के थोड़ा उंगली से खाली चाटो, तो जब तेज पकड़ ले तब बोलो अच्छा ही बोतल हम ले लेगा। ये बात है। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया या कोई बात से आप सहमत नहीं है? ठीक है, कुछ नहीं है तो कल शाम को फिर यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, आपस एक कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हमारा सुबह मंदिर में भी जो बड़ा मंदिर है वहाँ पर कल जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। तो एटलीस्ट वी कैन फिनिश एवरीथिंग बाय 9 सो दैट जो लोग जाना चाहे आप जा सकते हैं। फिर हम लोग सैटरडे को यहाँ पे भगवान का अभिषेक करेंगे, झूलन करेंगे। हम लोग लास्ट डे यहाँ पे सैटरडे को मना रहे हैं। ठीक है, तो आज अब 2 रोज बचा है। कल शाम को भी 7 to 9 प्रोग्राम रहेगा, फिर सैटरडे को 7 से 10-11 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो और तो हमारे कुछ भक्त लोग बयान फास्टिंग करेंगे, और या तो मंगल आरती आना चाहेंगे, तो इसके वास्ते आज हम लोग बहुत देर नहीं करते हैं। बट देन विल फिनिश एवरीथिंग हियर ऑन सैटरडे। फिर सैटरडे के बाद में संडे को प्रभुपाद जी का व्यास पूजा है। तो हम लोग सोच रहे थे संडे का जो प्रोग्राम है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, मंगल आरती का प्रोग्राम है, हम लोग 5 बजे सुबह शुरू करेंगे। एंड आई थिंक डिवोटीज कैन गेट टुगेदर एंड कुक हियर एज वेल। तो हम लोग जो मॉर्निंग प्रोग्राम में आएंगे 5 बजे से 10 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। विल कंप्लीट एवरीथिंग प्रभुपाद व्यास पूजा एज वेल, सो देन देयर विल बी नो इवनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो संडे विल हैव प्रोग्राम फ्रॉम 5 AM to 10 AM। ठीक है, प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य हैं, तो जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी का जन्मदिन होता है, तो हम लोग प्रभुपाद जी का व्यास पूजा मनाएंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। So let us all rise for आरती। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को
सेवा भैया श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक शिक्षण ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, श्री विक्रमानंद श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, मंगलमयी की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर कुंती गोवर्धन की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की निताई गौ प्रेमानंद all glories to somebody all glories to somebody all glories to somebody all glories to somebody all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga.